नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों और बहनों, जीवन के यात्रियों। आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो शायद आपके हृदय को छू जाए। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को खोया है जिसे आप बहुत प्यार करते थे? क्या कभी ऐसा हुआ कि जो व्यक्ति कभी आपकी दुनिया था, आज आपकी जिंदगी में नहीं है? क्या कभी ऐसा हुआ कि एक रिश्ता जो वर्षों में बना था कुछ शब्दों में टूट गया? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या आपने कभी सोचा है कि रिश्ते वास्तव में टूटते क्यों हैं? क्या रिश्ते अचानक टूटते हैं? नहीं, रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते। वे धीरे धीरे कमजोर होते हैं। जैसे दीवार में आई छोटी दरारें धीरे धीरे पूरे घर को गिरा देती हैं, ठीक वैसे ही छोटी छोटी अनदेखियां, अनकहे शब्द, अधूरी अपेक्षाएं और अहंकार हमारी रिश्ते की नींव को कमजोर कर देते हैं। एक कड़वा लेकिन सच्चा सत्य कहूं साथियों, आज दुनिया पहले से कहीं अधिक जुड़ी हुई है। मोबाइल है ना, इंटरनेट है ना, सोशल मीडिया है ना, वीडियो कॉल है ना, लेकिन फिर भी लोग पहले से अधिक अकेले हैं। क्यों? क्योंकि हमने संपर्क बढ़ाया है। कॉन्टैक्ट लिस्ट थाउजेंड्स, मोबाइल नंबर सेव हैं, लेकिन संबंध, रिलेशनशिप खो दिए हैं। हम ऑनलाइन हजारों लोगों से जुड़े हैं, लेकिन अपने घर में ही बैठे व्यक्ति से दूर हो गए। जरा कल्पना कीजिए, एक परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा है। पिता मोबाइल देख रहा, मां मोबाइल देख रही है, बेटा मोबाइल देख रहा है, बेटी मोबाइल देख रही है। चार लोग एक ही कमरे में बैठे हैं, लेकिन चारों अलग अलग दुनियाओं में हैं। बातचीत समाप्त, संबंध समाप्त, भावनात्मक जुड़ाव समाप्त। और फिर हम पूछते हैं, रिश्ते टूट क्यों रहे हैं? रिश्ता क्या है साथियों? रिश्ता केवल खून का संबंध नहीं है। रिश्ता केवल विवाह नहीं है। रिश्ता केवल मित्रता नहीं है। रिश्ता दो आत्माओं के बीच विश्वास का पुल है। रिश्ता तो वह स्थान है जहां हम स्वयं बन सकते हैं, जहां हमें अभिनय नहीं करना पड़ता, जहां हमें स्वीकार किया जाता है, जहां हमें समझा जाता है। और जब यह समझ समाप्त हो जाती है ना, तब रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। और इसके कारण जानते हैं? जब हमारी अपेक्षाएं प्रेम से बड़ी हो जाती हैं। कितनों को कभी किसी प्रिय व्यक्ति से निराशा मिली है? अब सोचिए, क्या वास्तव में व्यक्ति ने आपको दुख दिया या आपकी अपेक्षाएं टूट गई? साथियों, अधिकांश रिश्ते प्रेम की कमी से नहीं टूटते, वे अवास्तविक अपेक्षाओं के कारण टूटते हैं। हम चाहते हैं सामने वाला हमें समझे, हमारी परवाह करे, हमारे अनुसार चले, हमारी सोच को स्वीकार करे, लेकिन हम भूल जाते हैं वह भी एक स्वतंत्र व्यक्ति है। और जहां अपेक्षाएं बढ़ती है ना, वहां शिकायतें जन्म लेती हैं। और जहां स्वीकृति बढ़ती है, वहां प्रेम जन्म लेता है। और दूसरा कारण होता है रिश्ता टूटने का, संवाद की कमी। रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि लोग बात करते हैं। रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग बात करना बंद कर देते हैं। पति सोचता है वह मुझे समझती नहीं, पत्नी सोचती है वह मेरी सुनती नहीं है। दोनों चुप हो जाते हैं और चुप्पी धीरे धीरे दूरी में बदल जाती है। और मनोविज्ञान क्या कहता है जानते हैं? रिश्तों पर हुए अनेक अध्ययनों से यह पता चलता है कि सफल रिश्तों की सबसे बड़ी विशेषता है खुला और ईमानदार संवाद। क्योंकि समस्या झगड़ा नहीं है, समस्या संवाद का समाप्त होना है। और तीसरा और महत्वपूर्ण कारण है
अहंकार, ईगो हमारे रिश्तों का सबसे बड़ा हत्यारा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होता। सबसे बड़ा हत्यारा यही है, हमारा अहंकार। पहले वह माफी मांगे, गलती उसकी थी, मैं क्यों झुकूं, और इसी में मैं ने न जाने कितने हमको समाप्त कर दिया है। हमें महाभारत से सीख लेने की जरूरत है कि जब अहंकार बुद्धि पर हावी हो जाता ना, तो परिवार टूटते हैं, राज्य टूटते हैं, समाज टूटता है और अंततः व्यक्ति भी टूट जाता है। और चौथा कारण है सुनने की कला का समाप्त होना। हम सुनते कम हैं, उत्तर देने के लिए तैयार अधिक रहते। सुनना केवल शब्द सुनना नहीं है, सुनना सामने वाले की भावना को समझना है, उसकी पीड़ा को महसूस करना है, उसकी नजर से दुनिया को देखना है। मैं अपने मित्र की एक कहानी बताता हूं साथियों। हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग दंपत्ति की शादी को 50 वर्ष हो चुके थे। किसी ने पूछा, आपका रिश्ता इतना मजबूत कैसे रहा? उन्होंने कहा, हम ऐसे समय में बड़े हुए थे जब टूटी हुई चीजें फेंकी नहीं जाती थी, उनकी मरम्मत की जाती थी, ठीक किया जाता था। साथियों, आज हम मोबाइल बदलने जितनी आसानी से रिश्ते बदलने लगे हैं ना, जैसे अमेजन में आता है और 7 डेज में हम रिटर्न कर देते ना, ऐसे ही हमारे संबंध हो गए ना। लेकिन रिश्ते रिप्लेस नहीं किए जाते, रिश्ते रिपेयर किए जाते। और 5वां कारण, समय की कमी नहीं, प्राथमिकता की कमी। हम कहते मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच क्या है जानते? हमारे पास समय है, हमारे पास प्राथमिकता नहीं है। और जिस व्यक्ति को हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, अक्सर उसके लिए ही हमारे पास सबसे कम समय होता है। और यदि आपका जीवन समाप्त हो जाए साथियों, तो क्या आपको अपने बैंक बैलेंस की याद आएगी या अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए क्षणों की? यही जीवन का सत्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, अर्थात सबके प्रति मैत्री और करुणा का भाव रखिए। रिश्ते अधिकार से नहीं चलते, रिश्ते करुणा से चलते, रिश्ते नियंत्रण से नहीं, समझ से चलते हैं। मैं चाहता हूं कि एक क्षण के लिए आंखें बंद कर लीजिए। आप सब देखते देखते देखेंगे कैसे आंख बंद हो जाएगा, तो सुन तो सकते ही है ना। उस व्यक्ति को याद कीजिए जिससे आपका रिश्ता कमजोर हो गया है। शायद माता पिता, शायद भाई बहन, शायद जीवन साथी, शायद कोई मित्र। अब स्वयं से पूछिए, क्या वास्तव में समस्या इतनी बड़ी थी या हमारा अहंकार बड़ा था? यह प्रश्न आपके जीवन को बदल सकता है साथियों। रिश्ते तब नहीं टूटते जब प्रेम समाप्त हो जाता है, रिश्ते तब टूटते हैं जब समझ समाप्त हो जाती है। माफी मांगने से आप छोटे नहीं होते, रिश्ता बड़ा हो जाता है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि संसार में सबसे मूल्यवान क्या है? धन, पद, प्रतिष्ठा, सफलता? ये सब में से कुछ भी नहीं। जीवन के अंतिम क्षणों में कोई व्यक्ति अपने बैंक बैलेंस को याद नहीं करता, वह अपने रिश्तों को याद करता है, उन लोगों को याद करता है जिन्हें उसने प्रेम किया, और उन लोगों को भी जिन्हें वह प्रेम तो करता था लेकिन कभी व्यक्त नहीं कर पाया। इसलिए आज हम रिश्तों की उस गहराई में उतरेंगे जहां अधिकांश लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। साथियों, मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर। अगर लिविंग हैप्पीली को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सगे संबंधियों के साथ साझा कीजिए और बेल आइकन पुश कीजिए। और अब हम जानेंगे रिश्ते टूटने के 10 गहरे मनोवैज्ञानिक कारण, जिसके पहला कारण है स्वीकार्यता की कमी। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे जैसा वह है वैसा स्वीकार किया जाए, लेकिन हम प्रेम कम और सुधार अधिक करने लगते हैं। पति पत्नी को बदलना चाहता, पत्नी पति को बदलना चाहता है, माता पिता बच्चे को अपनी इच्छा के अनुसार डालना चाहते हैं। और धीरे धीरे होता क्या है, व्यक्ति महसूस करने लगता है मुझे स्वीकार नहीं किया जा रहा, और यहीं से भावनात्मक दूरी शुरू होती है। और दूसरा
कारण है अनसुना दर्द। कई लोग वर्षों तक मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन भीतर दर्द जमा होता रहता है। कोई उन्हें सुनता नहीं, समझता नहीं, और फिर एक दिन वह दर्द विस्फोट बन जाता है। इसलिए अधिकांश झगड़े वर्तमान समस्या के कारण नहीं होते, वे पुराने दर्द के कारण होते हैं। और तीसरा कारण है हमारी भावनात्मक उपेक्षा। हम केवल भोजन से नहीं जीते, हमें भावनात्मक पोषण भी चाहिए। एक प्रशंसा के रूप में, एक धन्यवाद के रूप में, एक मुस्कान के रूप में, एक स्पर्श के रूप में, एक अपनापन के रूप में। और जब यह सब समाप्त हो जाता है तब रिश्ते जीवित दिखते हैं, लेकिन भीतर से मरने लगते हैं। और चौथा कारण है तुलना, कंपैरिजन। जो आज कंपैरिजन सिंड्रोम है ना, ये सोशल मीडिया ने तुलना को महामारी बना दिया है। अपने स्टेटस में देखे, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में दिखाकर, देखो उनके पति कैसे हैं, देखो उनके बच्चे कैसे हैं, देखो उनका परिवार कितना खुश है। आप तुलना किसी की हाईलाइट रील से कर रहे हैं, उसकी वास्तविकता से नहीं। और पांचवा कारण है अविश्वास। जानते हैं साथियों, विश्वास रिश्तों की करेंसी है, मुद्रा है। एक बार टूट जाए ना तो दोबारा बन सकता है, लेकिन बहुत कठिनाई से। और छठा कारण है संवाद की गलत शैली। कई लोग समस्या पर नहीं, व्यक्ति पर हमला करते हैं। तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम कभी नहीं बदलोगे, ऐसे वाक्य समाधान नहीं, दूरी पैदा करते हैं। पिछली बातों को कुरेदना, पता है कि उसे अच्छा नहीं लगेगा फिर भी वो बोलना। और सातवां कारण होता अहंकार, ईगो। रिश्तों में जीतने वाले अक्सर हार जाते हैं और झुकने वाले अक्सर जीत जाते हैं साथियों, ये लाइन याद रखिएगा। और आठवां कारण समय का अभाव। बच्चे खिलौने नहीं चाहते, वो आपका समय चाहते हैं। माता पिता पैसे नहीं चाहते, वो आपका साथ चाहते हैं। जीवन साथी उपहार नहीं चाहता, वह आपका ध्यान चाहता है। और नौवां कारण है क्षमा न कर पाना। जो व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता वह स्वयं को अतीत की जेल में कैद कर देता है। और दसवां और अंतिम कारण है आत्म प्रेम की कमी, सेल्फ लव, लैक ऑफ सेल्फ लव। आत्ममुग्धता नहीं होनी चाहिए, लेकिन सेल्फ प्रेम होना चाहिए। जो स्वयं से प्रेम नहीं करता वह दूसरे से स्वस्थ प्रेम भी नहीं कर सकता। और यहीं पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता की शक्ति जो है, इसकी जरूरत है साथियों। आज दुनिया आईक्यू से अधिक ईक्यू की बात कर रही है। क्यों? ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ जानते हैं? अपने भावों को समझना, दूसरे के भावों को समझना और दोनों के बीच संतुलन बनाना। महात्मा गांधी के पास असाधारण भावनात्मक शक्ति थी। उनके पास प्रतिशोध लेने के 1000 कारण थे, लेकिन उन्होंने करुणा चुनी, क्षमा चुनी, संवाद चुना। यही भावनात्मक परिपक्वता है। खासकर पति पत्नी संबंधों का पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, क्योंकि विवाह दो व्यक्तियों का नहीं होता, दो संसारों का मिलन होता है, दो संस्कृतियों का मिलन होता है, दो परंपराओं का मिलन होता है, दो अपेक्षाओं का मिलन होता है। इसलिए मतभेद होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है, लाजमी है, लेकिन मतभेद का अर्थ मनभेद नहीं होना चाहिए। हर दिन 15 मिनट केवल एक दूसरे को सुनिए, बिना सलाह दिए, बिना आलोचना किए, बिना निर्णय किए। देखिए चमत्कार कैसे होता है। और अब मैं बात करूंगा माता पिता और बच्चे के रिश्ते के बारे में साथियों। आज की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि बच्चे माता पिता से दूर जा रहे हैं। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि भावनात्मक दूरी बढ़ रही है। माता पिता नियंत्रण चाहते हैं, बच्चे स्वतंत्रता चाहते हैं। तो समाधान क्या है? संवाद, सम्मान, विश्वास। कलाम साहब ने कहा था, यदि किसी देश को विकसित बनाना है तो सबसे पहले परिवारों को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि मजबूत परिवार ही
मजबूत समाज बनाते हैं और मजबूत समाज ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। साथियों, वीडियो के अब लगभग अंतिम हिस्से में हम आ चुके हैं और मैं आपके साथ हर वीडियो में टेक अवे बोलता हूं और यहां भी टेक अवे के रूप में अपने रिश्तों को बचाने के लिए और लाभदायक सुखमय बनाने के लिए 21 गोल्डन फार्मूला, 21 स्वर्णिम सूत्र मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहला है सुनिए अधिक, बोलिए कम, आलोचना कम, प्रशंसा अधिक, धन्यवाद कहने की आदत डालिए, माफी मांगने में देर मत कीजिए, छोटी बातों को बड़ा मत बनाइए, तुलना मत कीजिए, समय दीजिए। मोबाइल जो हम दिन भर पड़े रहते हैं ना उसके पीछे, इससे अधिक व्यक्ति को महत्व दीजिए और वादे निभाइए, अपने विश्वास की रक्षा कीजिए, झूठ से बचिए, भावनाएं व्यक्त कीजिए, क्रोध में निर्णय मत लीजिए, प्रेम को शब्दों में व्यक्त कीजिए, परिवार के साथ भोजन कीजिए, जन्मदिन और विशेष अवसर याद रखिए, दूसरों की दृष्टि से सोचिए, क्षमा करना सीखिए, कृतज्ञता का अभ्यास कीजिए और लास्ट मैं बताना चाहूंगा, लास्ट बट वन, साथ में प्रार्थना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, कभी साथ में रहने का अभ्यास कीजिए और सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन प्रेम का एक छोटा कार्य कीजिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे, प्रेम विस्तार है और स्वार्थ संकुचन है। जब प्रेम होता है ना साथियों, तो हम एक दूसरे के लिए जीना सीखते हैं और यही जब स्वार्थ होता है ना, तो हम केवल स्वयं के लिए जीते हैं और यहीं से रिश्तों का भविष्य तय होता है। और अगर मैं आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेम का वास्तविक अर्थ बताऊं साथियों, तो आज लोग प्रेम को भावना समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता कहती है प्रेम भावना नहीं है, चेतना है। प्रेम लेना नहीं है, देना है। प्रेम अधिकार नहीं, स्वीकार है। प्रेम नियंत्रण नहीं, स्वतंत्रता है। और अगर हम रामायण से सीखें कि त्याग, समर्पण और मर्यादा रिश्तों को अमर बनाते हैं, भगवान राम का जीवन केवल धर्म की शिक्षा नहीं है, वह संबंधों की महानतम पाठशाला भी है। और अगर गीता की बात करूं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, अर्थात सबके प्रति मैत्री और करुणा रखिए, यही सफल रिश्तों की आधारशिला है। जरा कल्पना कीजिए साथियों, आपके जीवन का अंतिम दिन है, आप बिस्तर पर लेटे हैं, थोड़ा भयावह भयंकर स्थिति में बता रहा हूं, कल्पना करना ये सुखप्रद नहीं होगा, लेकिन क्या करेंगे, थोड़ा देर के लिए कल्पना कर लीजिए ना। आपके सामने आपकी पूरी जिंदगी चलचित्र की तरह चल रही है। आपको कौन याद आएगा? आपका बैंक बैलेंस, आपकी कार, आपका पद? नहीं, आपको याद आएंगे मां के हाथ का खाना, अपने पिताजी का संघर्ष, जीवन साथी का साथ, बच्चों की मुस्कान, दोस्तों की हंसी, परिवार के साथ बिताए क्षण। तब आपको एहसास होगा जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सफलता नहीं थी, रिश्ते थे। याद रखिए, रिश्ते पौधों की तरह होते हैं, उन्हें समय चाहिए, ध्यान चाहिए, प्रेम चाहिए। यदि आप उन्हें सींचेंगे तो जीवन भर छाया देंगे, यदि उपेक्षा करेंगे तो सूख जाएंगे। मेरे साथियों, यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपका रिश्ता कमजोर हो गया, तो आज ही उसे फोन कीजिए। यदि किसी से क्षमा मांगनी हो तो आज ही मांग लीजिए। यदि किसी को धन्यवाद कहना हो तो आज ही कह दीजिए ना। यदि किसी से प्रेम व्यक्त करना है तो आज ही कर दीजिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। मैं निराशावादी आपको नहीं बना रहा हूं। और रिश्ते बहुत ही अनमोल हैं। धन खो जाए तो कुछ नहीं खोता, स्वास्थ्य खो जाए तो कुछ खोता है, लेकिन यदि रिश्ते खो जाए ना तो बहुत कुछ खो जाता है। इसलिए जीवन का वास्तविक धन बैंक में नहीं, आपके रिश्तों में जमा होता है।
आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं, इसके लिए मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट अपने हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। और अगर आपने लिविंग हैप्पीली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथियों, जाते जाते सिर्फ एक ही लाइन में बोलना चाहता हूं, जब सब कुछ छूट जाता ना, तब अंत में केवल रिश्ते ही साथ रहते हैं। इसलिए उन्हें बचाइए, सजोइए, निखार लाइए, निभाइए और प्रेम से सींचिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।